नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के झांसी जिले की ये खबर आपको चौंका देगी, आपको हैरान कर देगी और आप कह उठेंगे क्या अब किस पर भरोसा किया जाए। कहा जाता है कि आपका बुरा वक्त तब तक नहीं शुरू होता है जब तक आपका भाई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जिस दिन आपका भाई आपका दुश्मन बन गया तो समझ लीजिए जिंदगी का सबसे बुरा वक्त आ गया है, या कहें अंत ही करीब है। जब भाई भाई का दुश्मन बन जाए उस वक्त की बर्बादी होना तय है और सब कुछ खत्म होना भी तय माना जाता है। यूपी के झांसी जिले में दो सगे भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, महज एक छोटी सी बात के लिए छोटे भाई ने अपने भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसके सिर के दो टुकड़े कर। इसके बाद छोटा भाई अपने इस पाप को छुपाने के लिए घर में ही भाई की कब्र खोदता है, भाई की लाश को वहां दफन कर देता है और फिर पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देता है कि बड़े भाई पता नहीं कहां लापता हो गए। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। मां को भी बात ये पता चलती है तो मां भी हैरान रह जाती है कि आखिर क्या है। पुलिस तक मामला पहुंचता है। मां छोटे बेटे को लेकर, जिस बेटे ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी, उसी बेटे को लेकर थाने पहुंचती है। थाने में ये शिकायत दर्ज कराती है कि हमारा बड़ा बेटा पता नहीं कहां चला गया। समझदार बेटा था, एमबीए पास बेटा था, पता नहीं अचानक कहां गया, क्या हुआ उसके साथ। साहब मेरे बेटे को खोज लाइए। वहीं पर छोटा भाई भी मां के साथ पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे भैया को खोज लो, हमारे भैया को खोज लो। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और जो सच सामने आता है वो सबके होश उड़ा देता है। पता चलता है कि छोटे भाई ने ही बड़े भाई का सिर पर कुल्हाड़ी वार कर हत्या की, फिर घर में 5 फीट गहरी कब्र खोदी और उसकी लाश के सारे कपड़े उतार कर जो है उसको घर में दफना दिया। इसके बाद जिस हथियारों से उसने गड्ढा खोदा, जिस हथियार से अपने भाई का हत्या की, उन सबको नाले में फेंक दिया। वहीं उसके मोबाइल को जंगल में जाकर आग लगा दिया। सारे सबूत खत्म कर दिए थे इस भाई ने, लेकिन फिर भी इसका सच सामने आ गया। वो भी कैसे? जब कुछ अपनों को ही इसकी हरकतों पर शक हुआ तो इसका सच आना सबके सामने आ गया। लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है तमाम लोग मांग रहे हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पाए। सबसे बड़ी बात है, जब इससे पूछा गया कि तुमने क्यों मारा, तो इसने कहा कि बड़े भैया ने सुबह सुबह हमको गाली दे दी थी, इसलिए जो है हमने भैया को, हमारा झगड़ा हुआ, फिर हमने भैया को मार दिया। तो क्या सिर्फ गाली देने पर कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई, एमबीए पास बड़े भाई को, पढ़ा लिखा भाई को सिर पर कुल्हाड़ी से मार कर मौत के घाट उतार सकता है? क्या एक मामूली झगड़ा इतनी नफरत में बदल सकता है कि घर के पीछे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की कब्र खोदे और उसमें उसको दफन कर दे, किसी को खबर तक न करने दे? अपनी हत्या के बाद अपने पाप को, सिर्फ गाली की वजह से अपने पाप को छुपाने के लिए अपनी मां को गुमराह करता रहे, अपनी मां के साथ ही जाकर थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दे, या फिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे की असली वजह अभी भी जो ये छोटा भाई है ये छुपा रहा है? इसके पीछे क्या कोई बड़ा राज है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, एक लोग सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया, मैंने अपने बड़े भाई को मारा, मैंने अपने बड़े भाई को दफनाया, मैंने सारे सबूत को ठिकाने लगाया। लेकिन एक सवाल यह है कि इस पूरे हत्याकांड के दौरान जब से ये हत्या होती है, इस छोटे भाई की पत्नी तब से गायब है। तो अगर जब उसका कोई इसमें मामले में हाथ नहीं है तो वो क्यों गायब है? वो क्यों किसी के सामने नहीं आ रही? वो गायब है, यहां तक कि उसके ससुराल के लोग भी गायब है। जब उनका कोई लेना देना नहीं तो फिर वो क्यों इस तरह से अपने घर में ताला डालकर गायब है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हो ना हो इसमें, इस पूरे हत्याकांड में जो है आरोपी यानी जो हत्यारा छोटा भाई है, उसकी पत्नी और उसके मायके के लोगों का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से जैसे ही ये राज खुलने वाला हुआ वो सब घर में ताला डालकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस कह रही है हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी पूछताछ में सिर्फ छोटे भाई ने ही गुनाह कबूला है, लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि इन सवालों का जवाब जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक पूरा मामला समझ में नहीं आएगा। आपको भी पूरी घटना समझ में आए, इसलिए हम पूरी घटना विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं और आप हमारी किसी तरह से आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजिए, आप भी हमें हमारे फ़ोन पे नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। जैसे कि नितिन जी ने हमें 130 रुपये भेजे, कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये भेजे, मोनू शर्मा जी ने हमें 100 रुपये भेजे। हम आप सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें। चलिए अब हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, क्या है पूरा मामला। हम पूरी घटना बताएं उससे पहले हम चाहते हैं, जो छोटा भाई जब पूरा इस हत्याकांड को हुआ, लाश जब घर से निकाली जा रही थी, इस दौरान पत्रकारों ने इससे ये पूछा कि तुमको अफसोस है, तुमको इतने दिन 10-12 दिन हो चुके थे, शायद 9 तारीख को इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, तब से ये उसी घर में रह रहा था। जो माँ थी वो क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब रहती, लिहाजा वो अपने मायके में रहती हैं और 10-12 दिनों से ये घर में अकेला रहता था। तो पत्रकार इससे पूछते, तुमको डर नहीं लग रहा था, तुमको पछतावा नहीं लग रहा था, और क्या तुमने इस हत्या को जो है क्या ज़मीन जायदाद के लिए किया? तब इसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो बताता ये है कि हमको अफसोस है, लेकिन उसके चेहरे पर इन हालातों में भी अगर मुस्कान आ जाए तो ये बता रहा है कि मामला कुछ और है। तो कतई पछतावा नहीं है, इसको अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं है, इसको तो खुशी हो रही है कि हमने अपना एक हिस्सेदार हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुनिए और उसकी उस मुस्कुराहट वाले हिस्से को याद रखिएगा कि कोई शैतान ही ऐसा कर सकता है कि भाई की लाश निकाली जा रही हो और वहीं पर वो खड़ा हो और इसी ने हत्या किया हो, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो। देखिए, बहस में इतना जान से मार दिया। काहे से मारा था? कुल्हाड़ी से। क्यों मारा था? सोते में मारा, कैसे मारा? पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मार, मतलब हाँ। कहाँ वार किया था? सिर पे? मलाल हुआ था कि नहीं हुआ? पछतावा है कि नहीं है? जो भी तो एक्सेप्ट किए खुद जाते हैं। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? और अफसोस इतने दिन क्यों छुपाए रहे हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? पैसावासी में कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर। डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत होता तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में, मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसी। अच्छा, गड्ढा गाय थे, खोदा था? गेटी खड़ी हुई। खेती खड़ी हुई। उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा। अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे, क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ है। अच्छा, फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे अपने किसी भाई और को भी बताया था आपने? भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई भाई को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इसी मकान में रहे? तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप रहते पत्नी थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गएंगे। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया, पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर? पता नहीं ऐसे ही। क्या बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं करते थे। नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन जरूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें जरूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना जरूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, 2 दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई को। ठीक। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो
प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद क्या? ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। क्या है सर? कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? क्या क्या पछतावा है? पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। ठीक है, सोते में मार दिया आपने? आया था गुस्सा क्यों आया था? फिर बात सोते में मारा? अच्छा। नहीं, हाँ। सो के उठ के आई मुझे, हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने तो मारा उस टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए कि चाय बनाने आए थे मुझे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म। फिर हम करने लगे। अच्छा। जो शरीर आए, हाँ। काफी आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठा। तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा। और कोई नहीं था? माँ कहाँ थी? पत्रकार इससे पूछते हैं कोई पछतावा है, तो कहता हाँ पछतावा है। क्या आपको इसके चेहरे को देख कर लग रहा है पछतावा है? इसकी जब प्रॉपर्टी के मामले में इससे कहा जाता है कि आप प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ, तो कहता प्रॉपर्टी होती तो विवाद होता, प्रॉपर्टी है कहाँ? पूछा जाता है ये 2 मंजिला मकान इतना शानदार बना है तो इसका क्या वो नहीं है कुछ? तो कह रहे ये बोल कर गया। इसे लगा कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई तो लोग अब समझ जाएंगे कि नहीं इसको पछतावा कतई नहीं, और सच में इसको पछतावा कतई नहीं दिख रहा है। इसके चेहरे से, इसके हाव भाव से कहीं अफसोस, इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं झलक रहा कि इसने अपने छोटे भाई, बड़े भाई को मौत के, वो भी इतनी बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काटा, फिर उसकी लाश को दफन कर दिया। हाँ? और तनिक भी पछतावा नहीं इसके चेहरे पर दिख रहा। आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है पहले हम आपको बताते, और हम ये बताते हैं इसने ये क्यों कबूल कर लिया। इसकी वजह ये थी कि इसका राज अब खुलने ही वाला था। इससे पहले इसको लगा कि हम पकड़े ही जाएंगे, लिहाजा खुद ही इसने पूरी कहानी अपनी बता दी। चलिए पूरी घटनाक्रम हम आपको बताते हैं, पूरा विस्तार से मामला। जैसा कि हमने बताया ये यूपी के झांसी जिले की घटना है। झांसी जिले से झांसी रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ला है। इसी मोहल्ला में रहने वाले थे मिर्जा अकील बेग। ये मिर्जा अकील बेग जो है प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे। इनका 2500 वर्ग फीट में यानी 2500 वर्ग फीट में 2 मंजिला मकान बना हुआ है, बढ़िया मकान है। 2022 में मिर्जा अकील बेग की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब इनके 2 बेटे थे, तारिक बेग और मशरिक बेग। घर वालों के मुताबिक पिता की मौत के बाद जो है सबसे बड़े बेटे तारिक को अनुकंपा में चपरासी की नौकरी, जो है सरकारी नौकरी होती है टीचर की, अगर नौकरी के दौरान वो मरता है तो बच्चों को नौकरी मिलती है। तो जो बड़ा बेटा तारिक था उसे चपरासी की नौकरी स्कूल में मिल रही थी। तारिक जो है अभी उम्र उसकी 40 साल थी, MBA कर रहा था, लिहाजा उसने, और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, पढ़ने में तेज था, लिहाजा उसने कहा कि वो चपरासी की नौकरी नहीं करेगा। इसके बाद चूंकि तारिक ने इस नौकरी को स्वीकार नहीं किया, लिहाजा उसके छोटे भाई मशरिक को जो है ये नौकरी मिल गई। वहीं जो इनकी मां है वो झांसी न्यायालय में पेशकार के पद से रिटायर्ड है, यानी वो भी सरकारी नौकरी में थे, तो उनका भी अच्छी खासी कमाई, यानी परिवार अच्छा खासा संपन्न है। लेकिन दिमागी हालत, मां की दिमागी हालत ठीक न होने के चलते, जब से रिटायर हुई उसके बाद से दिमागी जो पति का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से दिमागी हालत जो है इनकी अक्सर ठीक नहीं रहती। लिहाजा बताते हैं जो इनकी मां है वो अक्सर मायके में अपने भाइयों के पास रहती थी। इनका मायका जो है बिहारीपुरा मोहल्ले से करीब 10 किलोमीटर दूर पुरानी तहसील मोहल्ले में है। मशरिक ने मोहल्ले में ही रहने वाली अपनी पड़ोस में ही एक मुस्कान नाम की युवती थी। 9 दिसंबर 2025 को घर वालों की रजामंदी न होने के बावजूद भी अपने पड़ोस में रहने वाली इस मुस्कान से 9 दिसंबर 2025 को मशरिक यानी छोटे भाई ने लव मैरिज कर ली। घर वाले इस चीज के लिए कतई नहीं तैयार थे, क्योंकि जो मुस्कान थी बताते हैं ये उनके घर में कुछ समय पहले तक काम करती थी, लेकिन मशरिक को इस दौरान उससे प्यार हो गया और मशरिक की जिद के आगे जो है परिवार के लोग जो है राजी नहीं थे। मतलब अब परिवार में 2 ही लोग थे, माँ और भाई, बड़ा भाई, दोनों लोग इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थे कि यार ये हमारे घर में काम करने आती है और तुमने कहा इससे शादी करो। लेकिन जो मशारिक था ये जिद पर अड़ा था कि नहीं हम शादी करेंगे इसी से, लिहाजा इसने शादी कर ली।
कहते हैं कि जो मकान है 2 मंजिला का मकान है, इसमें नीचे वाली मंजिल में बड़ा भाई तारिक और माँ रहते थे और ऊपर वाली मंजिल में ये मशारिक और इसकी पत्नी मुस्कान रहती थी। 9 फरवरी, इसी 9 फरवरी को घर में दोनों भाई मौजूद थे। माँ जो अपने मायके में थी, वहीं बताते हैं कि मशारक की पत्नी भी अपनी मायके गई हुई थी। इसी दौरान बताते हैं दोनों में सुबह के बीच विवाद हुआ। विवाद किस तरह हुआ? मशारिक का कहना है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैं जब नीचे उतर के आया तो देखा कि बड़ा भाई सो रहा है, लिहाजा मैंने उसे जगाया तो दरवाज़ा बार बार मैंने खटखटाया, तो इसके बाद जो बड़ा भाई है वो गुस्से में आ गया और उसने मुझे गाली दे दी। मैंने उससे कहा गाली मत दो। इसके बाद इसका कहना है कि वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करना। इसके बाद जो है मैंने अपने बचाव के लिए, छोटे भाई ने कहा मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी और चाकू से पहला कुल्हाड़ी से वार किया, सीधे उसके सिर पर किया, फट गया। और बताते इसके बाद चाकू से भी इस्तेमाल कर उसने बड़े भाई तारिक की हत्या कर दी। हत्या के अगले दिन इसने बताते हैं कि फोन किया और घटना आगे बहुत कुछ किया, वो सब हम बाप बताएंगे। हत्या हो गई और इसने अपने भाई को गायब कर दिया। सबकी नज़र में किसी को नहीं पता तारिक कहाँ गायब हो गया। अगले दिन जब हत्याकांड के अगले दिन यानी 10 तारीख को इस मशारिक ने जो है, छोटे भाई ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि बड़ा भाई का जो बड़ा भाई का फ़ोन है माफ़ करना, हाँ ये है। अगले दिन जो है माँ ने फ़ोन किया, माँ ने इसके पास फ़ोन किया कि बड़े भाई तारिक को फ़ोन मिला रहे, तो तारिक का फ़ोन स्विच ऑफ है, तारिक कहाँ है? तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि बड़े भैया कहाँ चले गए और बिना बताए कल कहीं गए थे, तब से वो वापस नहीं लौट के आए और फ़ोन मिला रहे तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रहा है। इसी तरह से जो है मशारिक ने अपने परिवार को 4 दिनों तक गुमराह करता रहा कि भैया शायद यहाँ गए होंगे, यहाँ गए होंगे, इसी तरह से गुमराह करता रहा, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आखिर कहाँ गए। फिर बताते हैं 15 फरवरी को है जो माँ यहाँ पर वापस आती है अपने भाई के साथ और फिर इसको लेकर, मशारिक को लेकर जो है ये थाना प्रेमनगर है यहाँ पर पहुँचती हैं। यहाँ पर छोटा भाई के साथ ही इस बात की शिकायत दर्ज कराती कि हमारा बड़ा बेटा जो था तारिक, वो घर से लापता है। जो ये छोटा बेटा था ये भी उस दिन मौजूद था, जबकि बाद से गायब है, तब से कहीं कुछ पता नहीं चला। ये शिकायत दर्ज कराई गई। मशारिक ने भी हाँ पूरा रिपोर्ट दर्ज कराया, पूरा लिखित पढ़ा गया, सब कुछ उसी ने किया। इसके बाद परिजन जो है बेटे की तलाश करते रहे, लेकिन तारिक का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान जो माँ थे, उसके भाई यानी इसके मामा, उनको मशारिक की गतिविधियों पर थोड़ा सा शक हुआ। उसे मामा को ये लगा कि बड़ा भाई गायब है, इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही, परेशान नहीं दिख रहा है ये, और बड़ा खोजबीन तो कर रहा है हमारे साथ, जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ जाना चाहिए सब जगह चल रहा है, लेकिन ये बड़ा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसका ये होता है अरे चलो घर चलो आ जाएंगे, इस तरह से मतलब आनाकानी टाइप का कर रहा है। इसको रत्ती भर भी दुख नहीं लग रहा कि मेरा बड़ा भाई गायब है। इससे मामा को जो है इसके ऊपर शक हुआ, लिहाजा उन्होंने पुलिस में जाकर सीधे प्रेमनगर थाना गए। वहां पर इस बात को, अपने शक को जाहिर किया कि हमें लगता है कि तारिक की जो है हत्या की है और इस हत्या में हमारा भांजा, छोटा भाई जो है तारिक का, वो उसके ससुराल के लोग जो हैं वो सब शामिल हैं। इसके बाद पुलिस भी कई दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं कोई सुराग मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुलिस ने जो है 19 फरवरी को तारिक को थाने बुलाया। यहाँ पर इससे गहन पूछताछ शुरू की और यहाँ इसके साथ ही जो मोहल्ले के जो सीसीटीवी कैमरा थे उनकी भी पड़ताल करना सख्ती से शुरू की। अब इसको लगा कि जल्द ही इसका पूरा भांडा फूटने वाला है, लिहाजा पुलिस की सख्ती के आगे ये टूट गया और इसने अपना पूरा कर्मकांड जो बताया वो कान कड़े कर देने वाला था। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की इतनी बेदर्दी से मारता है, फिर उसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाता है कि कोई शैतान भी किसी दूसरे के मृत बॉडी के कहे नहीं मर चुके लाश के साथ ऐसा बर्ताव ना करे जिस तरह का बर्ताव इसने किया। बताते हैं कि पुलिस आरोपी को लेकर घर पहुंची। यहां पर भी 3 घंटे तक ये पुलिस को गुमराह करता रहा। इसके बाद रात 12 बजे एसएसपी और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने सख्ती थोड़ी बरती तो इसने बताया कि इसने कहां पर अपने भाई की लाश को गाड़ा है। इसके बाद इसके हाथ से ही लाश उस जगह को खुदवाया गया। देखिए रस्सी बांधे हुए हैं और पुलिस उससे कह रही खोदो और खुदवाया गया। फिर
तारिक की लाश मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, 2 बेटों में एक बेटा जान का दुश्मन बन जाए दूसरे का। इससे अब पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला पूछा कि आखिर बताओ पूरा कैसे मामला हुआ और क्यों किया गया। पुलिस की पूछताछ में छोटे भाई मशारिक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, माँ और बड़ा भाई तारिक जो है ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। माँ और मेरी पत्नी अपने मायके में गई हुई थी 9 तारीख को। 9 फरवरी को सुबह मैं पहले जगा, नीचे गया तो भाई सो रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं जो है लगातार दरवाज़ा खटखटाता जा रहा था। इस पर भाई जो है गुस्से में उठा और सीधे दरवाज़ा खोलते ही मुझे गाली देने लगा। मैंने उससे कहा कि गाली मत दो, और जब मैंने इस तरह से कहा तो उसने बताते हैं कि चाकू उठा लिया और उसने मुझे चाकू मारने जा रहा था। इससे पहले मैंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद हमारा झगड़ा होता रहा। फिर मैंने कुल्हाड़ी उठाई और तारिक के सिर पर दे मारी। कुल्हाड़ी लगते ही वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने उसी के चाकू से उसकी गर्दन काट दी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई और खून जो है वो फैल गया। किसी को कुछ पता न चले इसलिए मैंने उसे दफनाने और सबूत मिटाने का पूरा प्लान बनाया। मैंने घर के पिछले हिस्से में फावड़े से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा। तारिक के सभी कपड़े निकाल कर, यानी जो लाश जब वो मारा उसको तो जो कपड़े पहने हुए थे, गड्ढा खोदा। फिर क्या किया इसने, उसके सारे कपड़े निकाल लिए और लाश को, न्यूड लाश को जो है उस गड्ढे में डाल दिया। उसके ऊपर बताते हैं उसने कई किलो जो है नमक मारा, उस नमक को डाल दिया ताकि लाश जल्दी से जल्दी गल जाए, और इसके ऊपर ईंट रख दी। फिर उसको इस तरह से ही तोप दिया, जैसे फर्श टाइप का बनाते हैं ना, उसी तरह का बना दिया ईंटों से, कि किसी को कोई शक न हो कि यहाँ इसके नीचे किसी आदमी की लाश भी दफन हो सकती। इस तरह से उसने बता दिया। इसके बाद मैं घर के अंदर आया। मैंने घर के अंदर का पूरा खून साफ किया, उसके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर रख दिया एकदम क्लीन। घर से सारे सबूत मिटा दिए कि यहाँ पर कुछ हुआ। इसके बाद मैं उसके मोबाइल को जंगल ले गया। यहाँ पर उसके मोबाइल को मैंने जंगल में जला दिया। फिर कुल्हाड़ी और चाकू जिससे हमने हत्या की थी उसको, और फावड़ा जिससे गड्ढा खोदा, उसे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर एक नाले में फेंक दिए। सारे सबूतों को मैंने ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद फिर अब यह था कि भाई है तो गया कहाँ, इसलिए मैंने अगले दिन माँ को फ़ोन किया कि माँ को बताया कि भाई पता नहीं कहाँ गए, अभी तक कुछ फ़ोन नहीं मिल रहा है और वो लापता है। इस तरह की मैंने उनके दिमाग में बात डाल दी ताकि शुरू से उनको ये लगे कि हाँ भाई इतनी तारीख से छोटे भाई ने बताया था, तभी से वो लापता। ये पूरी कहानी उसने गढ़ दी। अब इसको क्यों इसने गुनाह कबूल किया, तो बताता है कि 14 फरवरी को जब हमारे मामा जो है मोहम्मद सलीम, उन्हें हम पर शक हुआ, लिहाजा उन्होंने वो वहाँ से माँ को लेकर जो है यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे को, फुटेज को खंगालना शुरू किया कि 9 तारीख से, जिस दिन तक हमने बताया था कि लापता है, उस दिन से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए कि हमारे घर ऐसा 1-2 सीसीटीवी मिले जिनका मुंह हमारे घर की तरफ था, जिनसे ये दिख जाता था कि हमारे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जैसे ही ये जानकारी जो है मुझे मिलेगी कि अब मेरा भेद खुलने वाला है, और उसी दिन से जो हमारे ससुराल पक्ष के लोग थे वो सब भी घर में ताला लगाए और सब के सब रफू चक्कर हो गए। उससे पहले सब तक थे, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी वीडियो देखे जाने लगे, ससुराल मशरिक के जो छोटा बेटा है उसके ससुराल के लोग जो हैं वो सब भी रफू चक्कर हो गए। 3 दिनों तक बताते हैं घर बंद रहा। इस दौरान मशरिक परिजनों को गुमराह करता रहा। इससे मामा का शक और गहरा गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इस तरह से मामला है। मामा ने कहा छोटे बेटे को, भांजे को, कि भाई हम पुलिस को बताने जा रहे हैं, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर ही का कोई आदमी है। तो ये मामा को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है। मामा से कहता है ऐसा है, तुम किसी को भी नाम लिखा दो, तुमको अगर हमारे ससुराल वालों पर शक है तो तुम उनका भी नाम लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा नाम मत डालना, क्योंकि हमारी सरकारी नौकरी है। अगर हमारा नाम FIR में डाल दोगे तो हमारी नौकरी जाने पर बात आ जाएगी। जब ये बात इसने कही तो मामा को और यकीन हो गया कि इसको अपने भाई से ज़्यादा अपनी ज़्यादा चिंता है, तो कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है।
इसके बाद जो है जब उन्होंने जाके शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने पूछताछ की, तो फिर सारा सच सामने आ गया। अभी भी लेकिन एक चीज जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि मारा क्यों? क्या यही रहा है कि हमको उन्होंने गाली दी इसलिए हमने मार दिया? लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा कितना गुत्थम गुत्थी हो जाती है, कितनी बात बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ गाली की वजह से क्या कोई किसी की हत्या कर सकता है? क्या तारिक बेग जो MBA पास था, पढ़ा लिखा, क्या वो सुबह सुबह जगाने के लिए चाकू लेकर इसके ऊपर हमला कर सकता है? सबको यही लग रहा है कि ये जो कहानी बता रहा है कि तारिक बड़े भाई ने हम पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, हमने अपने आप को बचाने के लिए तारिक की हत्या की, ये बात सबको लग रहा है बनी बनाई कहानी है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि तारिक की वाइफ जो है, जब से ये सब हुआ तब से ही वो लापता है, गायब है, वो भी गायब है और उसका भाई भी गायब है, साला मतलब इसका साला भी गायब है। कहीं इन दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है तारिक की हत्या में। पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही, इस चीज़ को भी पुलिस ध्यान में रखकर जांच कर रही, कहीं का ये पति पत्नी और एक तीसरे शख्स का मामला तो नहीं है जिसके चलते ये पूरा कांड हुआ है। तो अब पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। लेकिन अभी तक जो इससे पूछा गया है मशारिक से, तो बस ये एक ही चीज़ कह रहा है कि हाँ हमने मारा, गाली दी, उन्होंने हम पर हमला किया, हमने अपने बचाव के चलते हैं जो मारा। और आप चेहरे पर मुस्कान तो देख ही रहे, कितनी कुटिल मुस्कान इसके चेहरे पर थी। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। अभी तक की जो जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला है, उन्होंने बताया इस बाइट में थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत है, लेकिन समझ में आ जाएगा क्या है, सुनिए। देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को मुशारिक बेग बोल के एक व्यक्ति आया था और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग, वो 10 तारीख से गुमशुद है, वो लापता है, नहीं मिल रहा है। और 15 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी लिखवाया। आज हमारे थाने पर इनके जो मामा है मोहम्मद सलीम आए थे और उन्होंने एक शह जाहिर किया कि ये जो वादी है गुमशुदगी लिखवाया है मुशारिक बेग, इन्होंने ही तारिक बेग का हत्या किया है और एक ही छुपा दिया है। तत्काल ये सूचना मिलते ही हमारी फोर्स मुशारिक बेग के घर पे गए थे और जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई है, तत्काल इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग की हत्या किया है और हत्या करने के बाद उनको उन्हीं के घर में दफनाया। फिलहाल टीम मौके पर गई थी और वहाँ जगह भी देख लिया जहाँ पे प्रथम दृष्टया लगता है कि दफनाया है। फिलहाल मजिस्ट्रेट साहब, बाकी अन्य विभाग जो है सबको बुलाया गया है, इसकी चेकिंग किया जाएगा और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। और प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ जब हमने किया है, जो मुशारिक बेग हैं जो फिलहाल इस समय एक्यूज हैं, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुई है और क्रोध में आकर इन्होंने कुल्हाड़ी से इनको मार दिया है। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। पुलिस अभी हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच करी। पुलिस को मशारिक की जो पत्नी है उसकी तलाश है। उनका कहना है जब वो मिल जाए तो उससे जो पूछताछ होगी तब शायद हो सकता है इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए कि आखिर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या क्यों की। अभी अगर एंगलों में बात करें तो एक तो ये है, ये ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए तो कहीं हत्या नहीं हुई। दूसरा, चूँकि ये नौकरी करता था और तारिक जो है घर पे रहता था, पत्नी घर पे रहती थी, माँ रहती नहीं, तो कई लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये प्यार मोहब्बत वाला मामला हो जिसके चलते जो है गुस्से में आकर जो है मशारिक ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। अब कहने वाले जितने मुँह उतनी बातें, बात अलग अलग तरह की हैं, लेकिन अभी जो क्या है पुलिस का कहना है बस हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी सच होगा जल्दी सामने आ जाएगा। अभी तो बस यही लग रहा है कि हाँ, जो मशारिक ने कहा, जो जिसने वारदात को अंजाम दिया है, उसका तो यही कहना है कि हमने गुस्से में आके मारा, हमें पछतावा है। लेकिन क्या वही सच है या इसके पीछे कोई और राज है, पुलिस उसकी तलाश में। देखो किस तरह से इसने ईंटें बिछा दी थी कि किसी को शक ही नहीं हो सकता था कि हाँ इस पूरी ईंटों के पीछे, सीमेंट वाली ईंटें हैं, इसके नीचे जो है किसी की लाश दफन। बहरहाल तारिक की माँ और जो रिश्तेदार हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। पिता पहले ही एक हादसे में जान गंवा चुके थे, 2 बेटे थे, अब एक बेटे ने दूसरे बेटे की हत्या कर दी, एक की मौत हो चुकी और दूसरा जेल की सलाखों के रह गई माँ अकेले, जिनकी मानसिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं है। अब उनके लिए ये झटका सह पाना और मुश्किल।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर आएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं खून का रिश्ता पानी हो गया,